झारखंड में नेता हो या विधायक, सभी अपने अपने सीट बचाने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। शह और मात का खेल इन 5 सालों में विधानसभा में भी देखा गया और इनके क्षेत्र में भी देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। झारखंड के लगभग सभी सीटों पर जेएमएम, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। क्या है इस बार के विधानसभा रिपोर्ट कार्ड में, आइए जानते हैं। आज हम झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे के क्षेत्र की बात करेंगे। महागामा जैसे विधानसभा में हर बार विधायक बदलने की परंपरा देखी गई है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ की जनता अपने विधायक के उपलब्धियों को बहुत करीब से परखती है। गोड्डा जिले में पड़ने वाली महागामा सीट कभी किसी एक पार्टी की नहीं है। मतदाताओं के मूड पर यहाँ की कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे बदलते रहे हैं। ऐसा बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से हो रहा है। झारखंड राज्य के गठन के बाद से महागामा में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ने कुर्सी हथियाई। वर्तमान विधायक कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह लगातार दूसरी बार सीट पर कब्जा जमाना चाहती हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिशें भी कर रही हैं। लेकिन बीजेपी अदला बदली की परंपरा को कायम रखते हुए ये सीट फिर से अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। ये सच है कि महागामा में अब तक बीजेपी और कांग्रेस में ही सीटों की अदला बदली होती रही है। 2000 में बिहार से अलग होने के समय अशोक कुमार बीजेपी से यहाँ के विधायक थे। 2005 में झारखंड में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तब अशोक कुमार ने ही यहाँ पहली बार जीत हासिल की। मगर 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेश रंजन ने उनसे ये सीट छीन ली। 2014 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के अशोक कुमार के पास फिर से आ गई। 2019 में कुर्सी फिर कांग्रेस के हाथ आई। वर्तमान में ये सीट कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह के पास है और दीपिका पांडे सिंह इस समय झारखंड की हेमंत सरकार में कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग एवं आपदा विभाग में मंत्री हैं। महागामा बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। ये इलाका झारखंड की आम भौगोलिक संरचना से अलग मैदानी इलाका है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग खेती किसानी पर ज्यादा ही निर्भर है। फिर भी झारखंड की ही आम समस्याओं से ये इलाका भी ग्रस्त है। यहाँ खेती तो जरूर होती है, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। इसलिए यहाँ के किसान भी वर्षा पर निर्भर हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्र होने और 2 फसलीय संभावनाओं के बावजूद यहाँ नहरों का अभाव है। एक नहर है भी तो उसमें पानी लाने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी नहरें बनाने की सिर्फ योजना ही बनी और योजना सिर्फ फाइलों में दबी रह गई। महागामा में उद्योग धंधे नहीं है। उद्योग धंधे नहीं होने के कारण रोजगार की यहाँ भी समस्या है। रोजगार की तलाश में यहाँ के लोग भी पड़ोसी राज्यों के साथ देश के दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। रोजगार के नाम पर यहाँ के हजारों परिवारों का भरण पोषण ललमटिया से ढोकर लाए जाने वाले अवैध कोयला ही करता है। आवागमन के लिए सड़क मार्ग तो ठीक ठाक है, लेकिन रेल लाइन बिछने का अभी तक यहाँ के लोगों को इंतजार है, जो कि कई आश्वासनों के बाद अब तक पूरा नहीं हो सका है। महागामा सीट वर्तमान में मंत्री दीपिका पांडे सिंह के कब्जे में है। 2019 में उन्होंने ये सीट तत्कालीन विधायक अशोक कुमार को 12,499 वोटों से हराकर जीती थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 2,97,621 मतदाता थे, जिसमें से 1,96,119 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, यानी कि 65.90% वोट, जो बताती है कि महागामा के मतदाता अपने मताधिकार के प्रति काफी सचेत है। 2014 में भी महागामा के मतदाताओं ने 65.43% मतदान कर अपनी जागरूकता का परिचय दिया था।
तब अशोक कुमार ने कांग्रेस के राजेश रंजन को 31,560 वोटों से हराया था। उम्मीद है 2024 में भी इसी अनुपात में मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे। संभावना है इस बार महागामा में करीब 3.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब तक की परंपरा के अनुसार इस बार भी विधानसभा के चुनाव संघर्ष में इंडी गठबंधन के कांग्रेसी उम्मीदवार और एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार के बीच ही मुकाबला होगा। बीजेपी इस बार भी विधानसभा चुनाव को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के रूप में ले रही है, तो उस लड़ाई में कौन पार्टी को जीत दिला पाएगा उसी पर ही वो फैसला करेगी। कुल मिलाकर महागामा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, इतना तय है। महागामा में दीपिका के काम से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए ये सीट वापस पाना आसान नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है, आइए जानते हैं। 5 सालों में दीपिका पांडे ने यहां छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। महिलाओं के लिए बेहतर काम करती नजर आई हैं, तो हम इन्हें 10 में से 7 देते हैं। महागामा में दीपिका पांडे अक्सर अपने क्षेत्र में दिखती हैं, जनता की समस्याओं को सुनती हैं और समाधान की कोशिश भी करती हैं, तो 10 में से 6 देते हैं। लोकप्रियता के मामले में दीपिका पांडे महिलाओं के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखने में कामयाब हुई हैं और इसका असर चुनावी समर में दिखेगा भी, तो 10 में से 7 देते हैं। आज के इस मोर नेता कर रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।